हरे कृष्ण। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महामना श्री मालवीय जी से मेरा परिचय सन 1906 के लगभग से है। उस समय मैं कलकत्ते में रहता था। वे जब जब पधारते तब मैं उनके दर्शन करता। उस समय वे कभी स्वर्गीय पंडित सुंदर लाल जी के मकान हरिसन रोड में ठहरते, कभी बड़तल्ला में श्री शीतल प्रसाद जी खड़क प्रसाद जी की गद्दी में। मुझ पर आरंभ से अंत तक उनकी परम कृपा रही और वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। उनके साथ एक कुटुंब का सा संबंध हो गया। वे मुझे अपना एक पुत्र समझने लगे और मैं उन्हें परम आदरणीय पिता से भी बढ़कर मानता। इस नाते मैं उन्हें पंडित जी न कहकर सदा बाबूजी ही कहता। घर की सारी बातें वे मुझसे कहते करते। कुछ समय तो मैं उनके बहुत ही निकट संपर्क में रहा, इसलिए मुझे उन्हें बहुत समीप से देखने समझने का अवसर मिला। उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी और उनका कार्य क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत था। वे परम धार्मिक होने के साथ ही बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे। शिक्षा विस्तार, प्राचीन सनातन धर्म की रक्षा करते हुए जनता में सत्य शिक्षा का प्रसार तो उनके जीवन का प्रधान कार्य था। वे सुधारक होने पर भी प्राचीन वर्णाश्रम पद्धति के संरक्षक थे। उदार होते हुए भी भोजन की शुद्धि में बड़े कट्टर थे। अर्वाचीन संस्कृति से लाभ उठाने वाले होकर भी प्राचीन संस्कृति के प्रतीक थे। आत्ताई वध का स्पष्ट उपदेश करने वाले कठोर हृदय होते हुए भी वे एक क्षुद्रतम जीव की हिंसा से डरते थे। नरम तल के माने जाने पर भी गर्मी के अवसर पर सबसे अधिक गर्म थे। सबको प्रसन्न रखने की मधुर कला के आकर होने पर भी स्पष्टवादी थे। वायसरायों, गवर्नरों तथा नरेश मंडल से समादत तथा उनके प्रति प्रेम रखते हुए एवं उनसे मिलते रहने वाले होने पर भी उस समय के सरकार विरोधी गांधी जी से खुला स्नेह करते और उनका समादर करते थे। यहाँ तक कि क्रांतिकारी युवक भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। स्त्री शिक्षा के प्रसारक होने पर भी वे स्त्रियों की प्राचीन मर्यादा में श्रद्धा रखने वाले थे और वर्तमान युग के साहित्य का अध्ययन करने वाले होकर भी प्राचीन महाभारत, भागवत आदि का नित्य श्रद्धा भक्तिपूर्ण पारायण करते थे। हिंदू विश्वविद्यालय अपने ढंग की एक ही शिक्षा संस्था है जो अपना जोड़ नहीं रखती और अनेक धर्म प्रेम की विजय ध्वजा सदा फहराती रहेगी। विश्वविद्यालय में विश्वनाथ का मंदिर उनके साहस, धर्म प्रेम तथा आस्तिकता का ज्वलंत प्रमाण है। यहाँ उनके पवित्र जीवन के 2-4 संस्मरण संक्षेप में लिखकर मैं अपने को पवित्र करता हूँ। बम्बई में महामना मालवीय जी पधारे थे। श्री रामेश्वर दास जी बिरला के सैंड हर्स्ट रोड के भवन में ठहरे थे। रात्रि का समय था। बम्बई के एक प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय पंडित रमापति जी मिश्र से उनकी बातचीत हो रही थी। श्री मिश्र जी ने कहा, मालवीय जी, आप मुझे 100 गाली देकर देख लीजिए, मुझे क्रोध नहीं आएगा। इस पर हंसकर मालवीय जी बोले, महाराज, आपके क्रोध की परीक्षा तो 100 गालियों के पश्चात होगी, परंतु मेरा मुंह तो पहले ही गाली में गंदा हो जाएगा। मालवीय जी के इस उत्तर को सुनकर मिश्र जी महाराज चकित दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए नतमस्तक हो गए। श्री बालूराम जी राम नाम के आड़तिया के साथ हम लोग गांधी जी के पास से मालवीय जी के यहाँ गए थे। मालवीय जी राजा गोविंद लाल जी पित्ती के मकान में ठहरे हुए थे। जाकर हम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। मालवीय जी ने पंडित जी का परिचय पूछा। मैंने उनका पूरा परिचय दिया और उनको साथ लेवा लाने का हेतु बताया। मालवीय जी ने बड़े ही प्यार से पूरा विवरण सुना, बार बार पूछा और पंडित जी की बड़ी प्रशंसा की। पीछे उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। वे बड़े चतुर थे। ठीक उन्हीं के शब्द हैं, जब से मैंने होश संभाला है तब से प्रतिदिन नाम जप करता हूँ और जब तक होश रहेगा प्रतिदिन करता रहूँगा। जब मैं बम्बई में रहता था, अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लोकमान्य तिलक उसके अध्यक्ष थे। मैं अपने एक तरुण मित्र के साथ बम्बई से अमृतसर पहुंचा। दिसंबर का अंत था। उस साल कुछ ही दिनों पहले अमृतसर में भयानक वर्षा हुई थी। पंजाब की सर्दी प्रसिद्ध है और इस वर्षा के कारण वहाँ सर्दी बहुत ही बड़ी हुई थी। हम लोगों ने बम्बई में सर्दी देखी नहीं थी, इससे साधारण ही कपड़े ले गए थे। दोनों के पास ओढ़ने बिछाने के लिए एक एक चद्दर और एक एक हल्का सा कंबल था। अमृतसर में हम लोग महामना मालवीय जी के डेरे पर जाकर ठहरे। एक बड़ी धर्मशाला में वे ठहराए गए थे। शायद महात्मा गांधी जी भी उसी में ठहरे थे। रात को हम दोनों चारपाइयों पर सो गए।
शरीर ठिठुर रहा था, छाती पर घुटने दिए पड़े थे, कंबल से मुंह ढक रखा था पर शरीर कांप रहा था। रात को 9 बजे होंगे। महामना मालवीय जी सबको संभालते हुए हम लोगों की चारपाइयों के पास आए। मुंह ढके सिकड़ों सोए देखकर उन्होंने पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, खाया कि नहीं। मैंने मुंह पर से कपड़ा हटाया, तुरंत उठकर खड़ा हो गया और चरण स्पर्श किया। मेरे साथी ने उठकर चरण स्पर्श किया। हम लोग काँप रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान कर पूछा, कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा, बिछा ओढ़ रखे हैं ना। वे बोले, बस ये कपड़े हैं, तुम्हें पता नहीं था क्या, यहाँ कितनी कड़ाके का जाड़ा पड़ता है। अमृतसर को बम्बई समझ लिया। ये कहते कहते ही उन्होंने अपने साथ आए हुए एक पंजाबी सज्जन से कहा, जल्दी 8 कंबल लाइए। फिर पूछा, खाया कि नहीं। मैंने कहा, खा लिया। फिर बोले, देखो तुमने बड़ी गलती की, जो मुझसे कहा नहीं। यह तो मैं आ गया, नहीं तो तुम लोगों को रात को बड़ा कष्ट होता और पता नहीं इसका नतीजा क्या होता। क्यों इतना संकोच किया। मैं क्या उत्तर देता। इतने में 2-3 आदमी 8 मोटे कंबल ले आए। 2-2 कंबल हमारी चारपाइयों पर बिछा दिए गए और 2-2 हम लोगों के ओढ़ने के लिए रख दिए गए। गरम चाय मंगवाकर दोनों को पिलाई। जब तक हम लोग चाय पीकर सो न गए, तब तक वे वहीं एक कुर्सी पर बैठे रहे। हम लोग उनके जाने पर ही सोना चाहते थे, पर उन्होंने कहा, तुम लोग ओढ़कर सो नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए हमें सोना पड़ा। उनकी ये ममता देखकर हम लोगों का हृदय भर आया। राधे राधे।